गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है मंडे का। तो मॉर्निंग का टाइम था, फजर की नमाज के बाद अप्पी यहाँ पे आटा वगैरह गूंद रही थी। तो बस यहाँ पे अप्पी जो है ना आटा नहीं जो है ना वो सब गूंद के रख रही थी और पानी वगैरह जो है वो अप्पी ने गर्म करके दे दिया था। तो बस यहाँ पे मैं अपना पारे पढ़ के आई थी। मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं। फिर पानी वानी पिया है। मॉर्निंग की भी शुरुआत हो गई है, व्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और चैनल पर जो भी न्यू है वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या कहते हैं, फुल वीडियो वॉच करिएगा प्लीज़ गाइस, इस बिना स्किप किए। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ गाइस फुल वीडियो ही वॉच करिएगा। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना पानी वानी पीने के बाद जो है फिर अपना अप्पी ने जो है अप्पी का तब तक आटा वगैरह भी गूंद गया था। फिर अप्पी ने बस आटा वगैरह गूंद के अच्छे से फिर रख दिया है। फिर अप्पी के जो है ना मॉर्निंग के जो भी काम रहते हैं फिर वो अप्पी ने अपना जो है ना कर लिया था। तो बस यहाँ पे आज जो है ना भैया ने ऑफ लिया हुआ था, क्योंकि आज अम्मा को जो है ना हॉस्पिटल लेके जाना था। तो इसलिए भैया आज नहीं गए थे। तो इसलिए बस क्या कहते हैं अप्पी ने फिर नाश्ता वगैरह बनाया है। तो बस मैं ना सुबह अपना क्या कहते हैं फजर के बाद ना अपना काम वाम करते करते मतलब एडिटिंग वगैरह कर रही थी थोड़ा। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, कब पता ही नहीं चला, मैं सो गई। और मैं ना उठी हूँ यही कोई पौने 10 बजे तक मैं उठी हूँ। 10 बजे तक तो मेरी लाइव ही होती है। तो फिर अप्पी ने अपना जो है बोला कि नाश्ता वगैरह मैं बना ही रही हूँ, तो तुम जाओ, आज तुम्हें लाइव करना है तो कर लो। फिर मैं अपना लाइव करने चली गई थी। तो बस यहाँ पे अप्पी ने फिर ऑमलेट वगैरह बना दिया था। और फिर अप्पी जो है भैया वगैरह आ गए थे, भैया को नाश्ता दे दिया था। अम्मा पापा नाश्ता कर चुके थे। और बस यहाँ पे फिर अप्पी ने जो मेरी चाय वाय जो है ना वो मुझे लाके वहीं पे दे दिया था। मैं अपना लाइव कर ही रही थी। तो बस अप्पी ने यहाँ पे ही लाके दे दिया था बेड पे ही। बस मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी, साथ में लाइव भी कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं हमेशा इसीलिए नाश्ता करके ही आराम से जो है ना क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ही लाइव करती हूँ। फिर ऐसे सही रहता है। और फिर मैं बीच बीच में नाश्ता करो फिर लाइव करो ना, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो होता है भाई गाइज। तो मुझे ना थोड़ा सा एक तो फिर ना क्या कहते हैं वो लगता है। फिर मैंने कहा भाई पहले नाश्ता वगैरह कर लो आराम से, फिर उसके बाद जो है करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी और जो साथ में लाइव भी कर रही थी। फिर उसके बाद लाइव वगैरह करने के बाद जो है ना फिर मैं छत पे आ गई थी। एकदम बढ़िया धूप निकली हुई थी और सिम्बा जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो जोश में थे, वो तो अलग ही मारने में लगे हुए थे। तो भैया ने आज इनको बहुत परेशान किया। बहुत ज़्यादा उसको रहता है ना कि थोड़ा मुझे मेरे साथ खेलो, मैं खेलूंगा। इनका खेलना होता है फिर इनकी सींग वगैरह भी लग जाती है। तो भैया ने काफ़ी परेशान किया। तो ये देखिए
गाइस बस 4 बजे अपॉइंटमेंट थी, तो बस यहाँ पे अप्पी जो है ना डायबिटीज़ वगैरह जो है वो अम्मा का टेस्ट कर रही थी। डॉक्टर ने बोला था टेस्ट कर लेना और फिर उसके बाद बता देना। तो बस यहाँ पे वही अप्पी जो है ना अम्मा का फिर क्या कहते हैं इसी को टेस्ट कर रही थी। फिर तो काफ़ी थोड़ा सा जो है ना बड़ा था, तो इतना तो हो ही जाता है, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर सब नॉर्मल था, तो खैर सर्जरी तो होनी थी, तो फिर वो हो गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए 253 थी, बढ़ गया था। तो अब मैंने दवा वगैरह जो है ना वो खाया हुआ था, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर क्या कहते हैं सर्जरी के टाइम तो फिर नॉर्मल ही था। तो उसमें हो गया था, तो ये तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा बढ़ गया था, अब क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अप्पी ने फिर लंच में जो है ना क्या कहते हैं मैंने गोभी के जो पकौड़े वगैरह बनाए थे वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन गए थे, तो जो बचे हुए थे वो अप्पी ने फ्राई कर दिए थे और बैटर मेरा रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं नहा के फटाफट से निकली हूँ, जल्दी से बस मैं नहा के निकल गई थी। मैंने कहा चलो अब जौहर का टाइम भी हो गया, फटाफट से जल्दी से नहा के निकली हूँ। मैंने कहा चलो नमाज पढ़ लेते। तब तक अप्पी जो है ना इसे फ्राई कर रही थी, क्या कहते हैं पकोड़े वगैरह। तो बस यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको बस एकदम बिल्कुल एकदम गर्म ऑयल था, बस इसी में डाल दिया था, तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे, तो ये एकदम गर्म भी हो गए थे। और क्या कहते हैं प्याज का जो बैटर बनाया था प्याज के पकोड़े का वो रखा हुआ था, तो अप्पी ने बस उससे उसे भी जो है ना फ्राई कर दिए थे। तो बस हमारा जो एकदम मज़ेदार लंच था, बस लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पे बस मैं रेडी होने लगी थी। और वैसे भी आजकल क्या कहते हैं टाइम ज़्यादा रहता ही नहीं है, तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो फिर मैं भी चलती हूँ। फिर अम्मा के साथ तो मैं जा ही रही थी, तो हॉस्पिटल गए थे गाइस। और बताए इतना मैं 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी, बस 4 बजे ही निकल गए थे शायद गाइस। और ये सोचो कि 4 बजे जाने के बाद इतना वहाँ पे वो था। फिर उसके बाद एक तो चेकअप 2-3 बार, एक तो ड्रॉप्स डलती है, फिर उसके बाद ना बैठे बैठे इंसान का पूरा माइंड एकदम थक जाता है। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल अच्छे से। मैंने कहा जल्दी से जो है ना जूते वगैरह पहन लूँ, क्योंकि जो है ना हवा तो चल ही रही थी। मतलब लग रहा था कि ऐसे तो धूप में बैठो तो लगता नहीं है कि ठंड है इतनी, लेकिन हवा तो फिर भी चल ही रही थी। तो बस उसके बाद क्या कहते हैं आते वक्त तो ठंडी ज़्यादा ही हो गई थी, वैसे जाते टाइम तो धूप थी तो इतना नहीं पता चल रहा था। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। फिर अम्मा ने अपने सॉक्स वगैरह पहन लिए थे और क्या कहते हैं अम्मा एकदम नहा धो के एकदम फिट हो गई थी, क्योंकि अभी तो फिर नहाना तो जो है ना मना ही रहेगा। तो क्या कहते हैं बस से उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे यहाँ पे। भैया क्या कहते हैं लेके चलो, भैया ने कहा चलो जल्दी से चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे फटाफट से। हमने कहा भाई टाइम पे पहुँच जाए। टाइम पे पहुँचने का कोई वो नहीं होता है, आप जितने टाइम को मतलब अपॉइंटमेंट मिला है बुलाया है जितने बजे उतने बजे तो जाना ही है। फिर उसके बाद बस वहाँ पे जो भी रहता है, जैसे कि फिर ड्रॉप्स वगैरह डलते हैं, फिर 2-3 चेकअप्स होते हैं, फिर बीपी वगैरह चेक करते हैं 2-3 बार कि भाई एकदम नॉर्मल है बंदा कि नहीं। तो सर्जरी होनी थी, तो अब उसका क्या है फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बस यही रहता है और क्या कहते हैं बस लगा रहता है कि कभी हॉस्पिटल कभी ये कभी वो, तो उसका क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से बस उसके बाद मैं निकल गई थी। अम्मा क्या कहते हैं और मैं अब भैया तीनों लोग जल्दी से फिर चले गए थे। तो बस भैया नीचे जो है स्कूटी लेके बस निकले हुए थे। भैया ने कहा जल्दी आओ लेट हो जाएंगे, अब कितना भी लेट हो जाएंगे इतना भी नहीं लेट होंगे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग फटाफट से निकले हैं और फिर उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। तो थोड़ा सा जो है ना रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी था, ट्रैफिक में तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस, उसका क्या कर सकते हैं। तो चलिए कानपुर की जो है ना आपको सैर कराते हैं।
सो गाइस बस यहाँ पे आके क्या कहते हैं हॉस्पिटल आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं यहाँ पे क्राउड था, तो बस यहाँ के बैठे थे। अम्मा और मैं बैठे हुए थे। भैया का जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं फाइल वगैरह चेक कर रहे थे, नाम वगैरह नोट कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है फिर अम्मा के क्या कहते हैं ड्रॉप्स वगैरह डाले थे। तो बहुत टाइम हो गया था गाइस, बैठे बैठे मैं इतना थक गई थी। सो बस यहाँ पे 4 बजे से पहुँचे हुए थे, रात के 8 बज गए थे। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं हो गया था, सर्जरी वगैरह हो गई थी, बस ओटी से अम्मा निकल के आई थी। तो बस मैंने क्या कहते हैं फिर अम्मा को जो है ना ये स्लीपर वगैरह दिया है। फिर हमने कहा चलो फिर अब चलते हैं घर। बस यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी पेमेंट्स वगैरह थी वो भी हो गई थी, और क्या कहते हैं दवाई वगैरह जो देना था वो समझा दिए थे। बस उसके बाद फिर हम और भैया निकल गए थे। बस उसके बाद देखिए कितनी रात हो गई है, अच्छे खासे टाइम पे आए थे और अच्छा खासा रात हो गई है गाइस। तो बस ये देखिए ये डॉगी बड़ा क्यूट सा डॉगी लग रहा था। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग निकले हैं, और ये देखिए ये हॉस्पिटल था। फिर उसके बाद भैया लेके आए स्कूटी, फटाफट से फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। काफ़ी ठंड लग रही थी गाइस। और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग फटाफट से घर आए थे। भैया फिर समोसे वगैरह ले आए थे, तो बस हमने समोसे, मैंने एक ही समोसे खा लिए थे, बस मेरा पेट भर गया था। मेरा ना तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, मैं ना बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं आऊँ तो सो जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा सोएंगे तो नहीं। बस उसके बाद फिर अपना क्या कहते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि मेरी कज़ा हो गई थी, मगरिब की भी कज़ा हो गई थी। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना समोसे वगैरह खा लिया था। फिर उसके बाद अपना जो भी काम थे, बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर जो भी न्यू है वो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो तो वॉच कर लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन प्रेस तो करना पड़ेगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अपनी खास दुआओं में याद रखिए गाइस। और क्या कहते हैं वीडियो फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए। और क्या कहते हैं बाकी जो है ना बस ऐसी लाइफ चलती रहती है आराम से, कभी भी यहाँ पे कभी भी वहाँ पे, तो जाना आना तो लगा ही रहता है, पर उसका क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे भैया जो है दवाई वगैरह जो है वो समझा रहे थे कि ये दवाई जो है ना अभी फटाफट से दे दो। तो बस अम्मा जो है ना थोड़े से इंजेक्शन वगैरह भी लगे हुए थे, तो बस अम्मा फिर सो गई थी। तो बस अम्मा जल्दी सो गई थी, 8:30 भी नहीं बजा था, फिर अम्मा जो है आराम करने चली गई थी। बस अब बाकी जो है ना कल फिर उसके बाद अपना चेकअप वगैरह होगा, और फिर वहाँ पे जाके जो भी होगा बस देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।